हेलो टॉरस, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने हिंदी टैरो चैनल पे। तो आज हम लोग अगस्त मंथ के लिए जनरल टैरो रीडिंग करने वाले हैं और जिस भी तरीके की एनर्जी आएगी उसे क्लैरिफाई किया जाएगा। ठीक है, तो बिना कोई देरी किए हुए इस रीडिंग को अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें से जो सबसे पहला कार्ड है वो ये बताएगा कि आपकी करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है। दूसरा कार्ड बताएगा कि करंट सिचुएशन में ऑब्स्टेकल क्या है। ओके, और सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, टॉवर आ ही गया। रिसेंट पास्ट में क्या था, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, और आने वाला रिसेंट फ्यूचर कैसा होने वाला है। एडवाइस, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, होप्स एंड फियर्स एंड आउटकम। तो करंट सिचुएशन आपकी है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स का मतलब हो गया कि हो सकता है आपके पास में कोई अपॉर्चुनिटी हो, कोई प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटी हो, कोई जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी हो, या आपको स्टेबिलिटी के लिए कोई अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है, मटेरियल एबंडेंस भी हो सकता है, प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ के लिए पोटेंशियल है करंट सिचुएशन में। आपके करंट सिचुएशन में जो ऑब्स्टिकल है, जो इस सिचुएशन के लिए जो ऑब्स्टिकल है वो है टू ऑफ कप्स। टू ऑफ कप्स का मतलब होता है दो लोगों का पास आना, पार्टनरशिप के बारे में बताता है, हार्मनी के बारे में बताता है, और इमोशन और लव का म्यूचुअल एक्सचेंज के बारे में बताता है। राइट, तो करंट सिचुएशन में लव एक ऑब्स्टिकल की तरह है। ठीक है, इसे हम क्लैरिफाई करेंगे जब कार्ड्स हम बाकी क्लैरिफाई करेंगे। आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में एक ऐसी सिचुएशन चल रही हो सकती है जो आपके लिए ऑल ऑफ सडन हुई हो और जिसने आपको काफ़ी शॉकिंग रहा हो, और आपके डे टू डे जो काम जिस तरीके से आप करते हो, जिस तरीके से आपकी लाइफ है, राइट, लाइफ का स्ट्रक्चर है, उसको एकदम हिला करके रख दिया हो। साथ ही साथ टावर का मतलब होता है कि आपके जो लाइफ में जो चीज़ें चल रही थी शायद उसमें कोई चेंजेस आए हों, और ये सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। राइट, तो हो सकता है कि बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में सडन चेंज चल रहा हो। जो भी ये शॉकिंग जो भी चीज़ें हुई हो आपके साथ में, वो आपके दिमाग में कॉन्टिन्यूसली चल रही होगी बैक ऑफ द माइंड। पास्ट में आप किसी चीज़ को लेकर के कंफ्यूज हुए हो सकते हैं। तो हो सकता है ना कि आपको कोई लव रिलेटेड ऑफर आया हो। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, इसका मतलब होता है न्यू बिगिनिंग, और न्यू बिगिनिंग इन प्रैक्टिकल टर्म्स। राइट, और इसको जो ऑब्स्टेकल की तरह कार्ड जो आता है करंट सिचुएशन में वो है टू ऑफ कप्स। तो हो सकता है कि पास्ट में आपके पास एक लव रिलेटेड ऑप्शन आया हो, अपॉर्चुनिटी आई हो, और ये आपके लिए काफ़ी शॉकिंग हो सकती है, और आपके लिए ये एक नई अपॉर्चुनिटी जैसी है। राइट, अब आपके दिमाग में आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, सॉरी, आपको एक्चुअली डिसाइड करना है। आप सोच रहे हो कि एग्जैक्टली आपको इस लव रिलेशनशिप में या इस पार्टनरशिप के लिए आपको करना क्या है। ठीक है, आपके पास अभी भी वो ऑप्शन है, और हो सकता है कि आपने अभी तक उस जो अपॉर्चुनिटी है, जो लव रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है, उसको अभी तक आपने रिप्लाई ना किया हो। आप अभी भी अपने दिमाग में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हैं। राइट, नियर फ्यूचर में आप फेयर रहने वाले हो, जस्ट रहने वाले हो, और इक्वल रहने वाले हो। ठीक है, तो हो सकता है कि रिसेंट फ्यूचर में आप इस सिचुएशन के साथ कुछ जस्टिस करो। एडवाइस में है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो आप अगर इस लव रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो और डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि लव रिलेशनशिप ही हो, कोई ऐसी पार्टनरशिप हो सकती है जो आपके किसी अपने के साथ में हो। ठीक है, जैसे आप अपनी ट्राइब के साथ, जैसे थ्री ऑफ पेंटिकल्स है, राइट, तो आप अपने घर वालों के साथ में या फ्रेंड्स के साथ में या कलीग के साथ में आप जिसके साथ आप इमोशनली जुड़े हुए हो सकता है कि उससे रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आई हो, या आप नया कोई वेंचर शुरू करना चाहते हो, बिजनेस शुरू करना चाहते हो। क्योंकि एडवाइस की तरह जो कार्ड आता है वो है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का मतलब होता है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको अपने फ्रेंड्स, फैमिली और आपके आसपास के लोग जिनसे आप इमोशनली कनेक्ट हो, वो आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, और अगर आपको किसी तरीके की हेल्प की ज़रूरत है तो आप उनसे मांग भी सकते हो इस समय हेल्प। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में हमें कार्ड मिलता है डेथ। तो आपके आसपास जो आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, जहाँ पे आप रहते हो, तो हो सकता है कि वहाँ पे चीज़ें बदल रही हों, कुछ डिफरेंट हो रहा हो जो पहले नहीं था। राइट,
ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो, आपकी जो एक्सटर्नल सिचुएशन है वो बदल रही हो, इवॉल्व हो रही हो, ग्रो कर रही हो, राइट? क्योंकि डेथ का मतलब होता है जो पुरानी चीज़ें थी वो ख़त्म हो गई, अभी नया शुरू होगा, नया स्टार्ट होगा। होप्स एंड फियर्स में आपके लिए जो कार्ड है वो है 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स का मतलब होता है चॉइसेस, कंफ्यूजन और इल्यूजन, मतलब भ्रम की स्थिति हो सकती है आपके लिए, आपकी करंट लाइफ में, करंट सिचुएशन में। तो इसी वजह से हो सकता है कि पास्ट में जब आपके पास ये लव रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आई ना, तो आप कंफ्यूज हुए, आप समझ नहीं पाए कि आपको इसे एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। और इसने हो सकता है, इस लव रिलेटेड अपॉर्चुनिटी ने आपके दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बदल करके रख दी हो। सबकॉन्शियस माइंड में आप जिस तरीके से सोचते थे पहले, हो सकता है कि वो चीज़ें बदल रही हो। हालांकि अभी भी आप डिसाइड नहीं, आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। मैं ये नहीं कहूँगा कर नहीं पाए, पर आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि आप क्या करने वाले हो इस सिचुएशन को लेकर के। पर रिसेंट फ्यूचर में हमें जब जस्टिस दिखाई देता है तो हमें ये समझ में आता है कि हाँ, आप जो भी डिसीजन लोगे वो सारी चीज़ों को सोच समझ करके लोगे, सब कुछ सही करने की कोशिश करोगे। सही करने की कोशिश नहीं, मतलब आप फेयर रहने वाले हो, राइट? अपने साथ भी और दूसरों के साथ भी। अगर ये लव रिलेटेड अपॉर्चुनिटी नहीं है तो एस ऑफ पेंटिकल हो सकता है कि आपके करियर या स्टेबिलिटी रिलेटेड अपॉर्चुनिटी हो। हम जानते हैं कि टॉरस जो प्रैक्टिकल लाइफ है उस पर बहुत फोकस रहते हैं और स्टेबिलिटी ओरिएंटेड होते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी रहे, जॉब रहे, पैसा रहे, राइट? और वो ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं जो उनके सेंसेस को प्लीज़ करे, राइट? तो हालांकि होप्स एंड फियर्स में 7 ऑफ कप्स का मतलब हो गया कि आप इस समय थोड़े से भ्रम की स्थिति में हो सकते हो। आपको हो सकता है कि समझ में ना आ रहा हो कि आप चूज़ करो तो क्या चूज़ करो, राइट? होप्स की तरह देखें तो आपके पास ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं, आप जो चाहो वो चूज़ कर सकते हो। डर की तरह देखें तो आप भ्रम में हो, आपको हो सकता है समझ में ना आ रहा हो कि आप चूज़ क्या करो। जो आउटकम है इस सिचुएशन में वो है 6 ऑफ सोर्ड्स। 6 ऑफ सोर्ड्स का मतलब हो गया कि आप आने वाले टाइम पे, जब आप दिमाग में, जब अभी काफ़ी उधेड़बुन आपकी चल रही हो सकती है, पर ओवरऑल जो आउटकम है वो आपको शांति देगा, ठीक है? तो इन कार्ड्स को फटाफट से क्लैरिफाई करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो सबसे पहले हम क्लैरिफाई करेंगे एस ऑफ पेंटिकल्स को। देखते हैं अपॉर्चुनिटी क्या है। अवेकनिंग और जजमेंट सेम कार्ड है, राइट? तो अवेकनिंग इन रिवर्स। तो अभी भी जब करंट सिचुएशन में आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आई तो हो सकता है कि आप इस पर डिसाइड ना कर पाए हों कि ये जो अपॉर्चुनिटी है इसे लेना है या नहीं लेना है। लव रिलेटेड भी हो सकती है, करियर रिलेटेड भी हो सकती है, क्योंकि पेंटिकल्स है तो करियर रिलेटेड के भी चांसेस हैं। 2 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है 8 ऑफ मटेरियल्स। तो करियर से रिलेटेड ज़्यादा मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब हो गया कि आप अपने स्किल्स को और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी ग्रोथ के लिए काम करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप जॉब में हो तो वहाँ पे भी आप अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, फैमिली में, लव में। पर अभी मुझे ये करियर रिलेटेड और पैसा रिलेटेड ज़्यादा लग रहा है। तो आपको जो है, हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो कि अभी जो मेरे पास ये ऑप्शन आया है उसके लिए मेरे स्किल्स इतने अच्छे नहीं हैं। हालांकि स्किल्स को अच्छा करने के बारे में कार्ड होता है 8 ऑफ पेंटिकल्स, पर ये अभी ऑब्स्टिकल की तरह है। बैक ऑफ द माइंड आपके क्या चल रहा है, टॉवर को हम क्लैरिफाई करेंगे। तो 7 ऑफ इंस्पिरेशन। ओके, तो ये जो चेंज है, जो सडन चेंज है, जो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी आई है और आपको ये लग रहा हो सकता है कि मैं इस पे काम करूं या ना करूं, तो ये जो सडन चेंज है, आपका जो दिमाग है वो इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड हो, वो बैक ऑफ द माइंड हमेशा ये रहता हो कि नहीं यार, समझ में नहीं आ रहा है, मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब हो गया, 7 ऑफ इंस्पिरेशन का मतलब हो गया कि बाउंड्रीज। और ये भी जो व्यक्ति है, देखो इसको आप देखोगे तो ये इसने बाउंड्री ये पुश करने की कोशिश कर रहा है, ये रोकने की कोशिश कर रहा है, राइट? तो आपके लाइफ में जो चेंजेस आ रहे होंगे, आपके दिमाग में जो चेंजेस आ रहे होंगे सबकॉन्शियस माइंड में, आप उसे रोकने की, रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। रिसेंट पास्ट में 2 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें 3 ऑफ वॉइसेस मिलता है, ठीक है? तो अगर ये करियर रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, तो ये हो सकता है कि इससे पहले भी आपने इसी तरीके के काम किए हों और वहाँ पे आपको थोड़ा सा हार्ट ब्रेक हुआ हो, आप इमोशनली थोड़ा सा टूटे हो और इस वजह से आप करंट सिचुएशन में
थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। आप डिसाइड नहीं अगर कर पा रहे हैं तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि आप पास्ट में हर्ट हुए हो सकते हैं। अगर लव रिलेटेड सिचुएशन है तब भी सेम है, आप पास्ट में किसी बात को लेकर, किसी व्यक्ति ने आपको हर्ट किया हो या किसी सिचुएशन ने या किसी इमोशन ने आपको हर्ट किया हो, इस वजह से आप करंट सिचुएशन में फ़िलहाल डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। जजमेंट को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है चैरियट। ओके, पर आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में आप इसे रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, पर जो आपका जो जगता हुआ दिमाग है, जो माइंड में चल रहा है, कॉन्शियस माइंड में चल रहा है, वो आपको ज़रूर कहता होगा, मतलब आपके जो लॉजिक्स हैं, ठीक है, जो लॉजिक है, जो आपका दिमाग है, जो समझदार दिमाग है बेसिकली, वो आपको ज़रूर कहता होगा कि उठ के तुरंत चल के जाओ और इस अपॉर्चुनिटी को ले लो, क्योंकि जजमेंट मतलब डिसाइड करना, डिसीजन लेना, और चैरियट का मतलब हुआ आगे बढ़ के जाना। तो आपका दिमाग आपको कह रहा हो सकता है कि भाई तुरंत डिसीजन लो और आगे बढ़ो। जस्टिस को क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है 5 ऑफ मटेरियल्स इन रिवर्स। तो देखो, इस सिचुएशन को आप ऐसे ही तो नहीं जाने देने वाले कि बिना कुछ आपने किए, आप बिना सोचे समझे इसे आप ऐसे ही जाने दो। 5 ऑफ मटेरियल्स इन रिवर्स में है तो मैं ये कहूँगा कि देखो, रिजेक्शन को बताता है, डिटैचमेंट को बताता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट में मटेरियल और पेंटिकल सेम है, डेक दूसरी है बस। तो आप इसे जाने देने वाले नहीं है क्योंकि ये रिवर्स में है, डिटैचमेंट वगैरह बताता है और लेफ्ट आउट फील करना बताता है, पर ये रिवर्स में है तो आप इसे छोड़ नहीं रहे हो, आप इसे ऐसे नहीं जाने दोगे, आप इसके साथ जस्टिस करोगे और जो फेयर होगा वो करोगे इस सिचुएशन के साथ में। जो भी ये सिचुएशन है, जो भी अपॉर्चुनिटी है, लव से रिलेटेड है या करियर से रिलेटेड है। 3 ऑफ पेंटिकल्स को हम एडवाइस में क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है 4 ऑफ इंस्पिरेशन इन रिवर्स। ओके, तो ये हो सकता है कि ये जो आपके सामने ऑप्शन या अपॉर्चुनिटी हो, इसे आप किसी से डिस्कस ना करना चाहते हो, खासकर अपने फैमिली और फ्रेंड्स के बीच में, क्योंकि दोनों ही कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ इंस्पिरेशन दोनों ही फैमिली से और ट्राइब से रिलेटेड है, ठीक है, फ्रेंड से रिलेटेड है। लेकिन एक कार्ड अपराइट में है जो कि हेल्प का कार्ड है कि आपके फैमिली वाले, आपके फ्रेंड्स और कलीग, आप जहाँ पे भी रह रहे हो तो जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं वो आपको हेल्प करेंगे। पर 4 ऑफ इंस्पिरेशन जो सेकंड फैमिली वाला कार्ड है या फ्रेंड्स वाला कार्ड है वो रिवर्स में है, तो आप जो है करंट एडवाइस के तौर पे आप किसी से मदद मांग नहीं रहे हो, या शायद आप पूछ ही नहीं रहे हो, आप बात नहीं कर रहे हो बेसिकली। तो आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है, इसमें कोई कन्फ्यूजन का स्टेट है, तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में बात कर सकते हो, एडवाइस वहाँ से आपको अच्छी मिलेगी। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हम डेथ को क्लैरिफाई करते हैं तो हमें 5 ऑफ इमोशन मिलता है। 5 ऑफ इमोशन का मतलब हो गया कि आप किसी सिचुएशन को लेकर के हर्ट हुए हो सकते हो, आप परेशान हुए हो सकते हो, दुखी हुए हो सकते हो, ऐसा लगता है आपको, ऐसा लग रहा हो सकता है, इमोशनली ऐसा फील हो रहा हो सकता है कि आप छूट गए हो, अकेले रह गए हो, राइट। और डेथ के बाद तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हो सकता है कि हमें हार्ट ब्रेक यहाँ पे दिखाई देता है, राइट। तो हार्ट ब्रेक की वजह से आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें चेंज हो रही हों। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें हार्ट ब्रेक हुआ, हमसे कोई सिचुएशन अलग होकर के गई, उसके बाद हमारी लाइफ में सडन चेंजेस आते हैं, और वो सडन चेंजेस हमें आपके बैक ऑफ द माइंड भी दिख रहे हैं कि आप चाहते हो कि आप चेंजेस करो, और यहाँ पे भी दिखता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कि आप की लाइफ में जो अभी भी जो भी हार्ट ब्रेक हुआ हो या जिस सिचुएशन में भी आप अपने आप को इमोशनली लेफ्ट आउट फील कर रहे हो, वहाँ पे कुछ चेंजेस आ रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हो, आप उधर ग्रो हो रहे हो। 7 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करते हैं होप्स एंड फियर्स में तो हमें मिलता है नाइट ऑफ इंस्पिरेशन। ओके, तो इन सारे, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, राइट, और आप के सामने चॉइस है, तो आप उस चॉइस को चूज करना जिसमें आपका पैशन लगता हो, जिसमें आपका मन लगता हो, राइट। नाइट ऑफ इंस्पिरेशन का मतलब हो गया नाइट ऑफ वॉन्ट्स। नाइट ऑफ वॉन्ट्स बताता है एक्शन को, एडवेंचर को और पैशन को परस्यू करना विद डिटर्मिनेशन, राइट। तो कोई भी ऐसी चीज़ आपके पास अगर एक से ज़्यादा चॉइसेस हैं या एक भी है, तो आप उसको चूज़ करना जो आपके पैशन से रिलेटेड हो, जिसमें आपका मन लगता हो, आपको अच्छा लगता हो, राइट। 6 ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे तो हमें मिलता है 3 ऑफ इंस्पिरेशन। 3 ऑफ इंस्पिरेशन का मतलब हो गया कि वेट करना, आपके पास जो चॉइसेस है आपने उसमें से किसी को चूज़ करके आप ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हो, तो आउटकम ओवरऑल ये है कि आप खुद को ओवरऑल जो है आउटकम में आप अपने आप को शांति दोगे। कैसे? जो चॉइसेस यहाँ पे आप देख रहे हो कि होप्स एंड फियर्स में, उसमें से हो सकता है किसी एक को आप चूज़ कर लो और आप आगे बढ़ जाओ, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब हो गया एक्सपेंशन, ग्रोथ और प्रोग्रेस,
ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में बताता है हमें थ्री ऑफ इंस्पिरेशन। तो आने वाले टाइम में जो आउटकम है आपका, वो आपको दिमाग को शांति मिलेगी, क्योंकि आपके सामने जो भी ऑप्शन होंगे या चॉइसेस होंगे उसमें से आप किसी एक को चूज़ करके आप आगे बढ़ने वाले हो। चलो फटाफट से कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। आई एम कंप्लीट, मैं कंप्लीट हूँ, पूरा हूँ। When I fill myself up, my goodness overflows to the people I love। जब मैं अपने आप का ध्यान रखता हूँ, अपनी केयर करता हूँ, तो मेरी अच्छाई लोगों को मिलती है, उन लोगों को जिनसे मैं प्यार करता हूँ। आई लिव इन द वर्ल्ड ऑफ इन्फिनाइट पॉसिबिलिटी। मैं ऐसी दुनिया में रहता हूँ जहाँ पे असंख्य संभावनाएं हैं। आई एम कोलैबोरेटिंग विद द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। मैं यूनिवर्स की एनर्जी के साथ कोलैबोरेट कर रहा हूँ। आई एम अ मैग्नेट फॉर द एक्सपीरियंस आई मोस्ट डिज़ायर। तो दोस्तों, अभी इस रीडिंग को हम यहीं पे रैप करते हैं और मिलता हूँ किसी और वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और बाय।